पहले मैंने सोचा था मैं रिकमेंड होगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। बट सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब माँ को कॉल करके पता और उनकी आवाज़ सुनी। उनकी आवाज़ से पता चल गया वो कितने खुश हैं। मेरे पेरेंट्स इंस्पिरेशन थे मेरे। ओके। मेरे फादर भी आर्मी में जाना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो 4 बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। ओके। सो कहीं न कहीं मेरे फादर का छोटे से यही था कि मुझे कि तू भी आर्मी में जा, एंड इट वाज़ नॉट लाइक ही वाज़ फोर्सिंग मी। मेरा खुद से माइंड इंक्लाइंड था टुवर्ड जॉइनिंग द इंडियन आर्मी एज़ एन ऑफिसर। सो आई थिंक कहीं न कहीं वो अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना कि हाँ यार रिकमेंड होना है, क्यों? क्योंकि माँ बाप का भी सपना है, सिर्फ मेरा नहीं है। You had the class for Shishir sir. So how was the experience and how was the Josh? प्रोमिनेंट बात लगी मुझे सर की क्लास की, वो ये थी कि अगेन नो रट्टाफिकेशन, प्योर लॉजिक एंड ओरिजिनलिटी निकल के आती है सर के टेस्ट के थ्रू, सर की गाइडेंस के थ्रू। सो आई थिंक दैट वाज समथिंग रियली ग्रेट। So how was your overall experience in the real SSB when you entered this time in this attempt? Like you had your interview there, you had your GTO there, and you had your psych test there. And tell us in short that how was it challenging and what were the things like that you enjoyed a lot? ओके, सो सर आफ्टर स्क्रीनिंग हम 34 स्क्रीन हुए थे आउट ऑफ 105 रिपोर्टिंग। सो डे 1 पे मेरा साइक का टेस्ट हुआ, एंड साइक एज आई सेड सर रणनीति बुक से मैं करके जा रखा था अच्छे से, अपने ओरिजिनल रिस्पॉन्सेज मैंने करे हुए थे। तो जब साइक का टेस्ट हुआ मैं हर TAT स्टोरी फुल कंप्लीट करी, वैट मैंने 60 करे, SRTs मैंने सिर्फ 48 करी, बट आई फोकस मोर ऑन क्वालिटी, मतलब हर एक SRT 2-2 लाइन की लिखी, जितना अमाउंट मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए ढंग से एक्सप्लेन करके पूरा लिखा। एंड SDs तो इंसान घर से प्रिपेयर करके जाता है। सो आफ्टर माई साइक टेस्ट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि साइक तो अच्छा गया। देन स्टार्टेड सेकेंड डे से मेरा। अच्छा, साइक टेस्ट में कोई ऐसी पिक्चर आई कि उसे देख के एकदम से यू गॉट ब्लैंक है और एकदम बट यू टुक लाइक 5 to 6 सेकंड्स लगे उसको रिकॉल करने में, नहीं नहीं आई कैन डू इट? एक बड़ी अजीब सी पिक्चर आई थी, एंड वो पिक्चर क्या थी कि बहुत हेजी सी थी, एंड उस पिक्चर में ऐसा लग रहा था कि देयर इज़ अ हाउस विच इज़ ऑन फायर, बट आई वॉज नॉट 100% श्योर क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था उस पिक्चर में, जबकि जनरली TAT की पिक्चर्स थोड़ी मतलब साफ़ सुथरी होती हैं। सो वो एक पिक्चर थी, बट मैंने काम रहा, मैंने पिक्चर जाने के बाद भी 10 सेकंड सोचा कि मैं क्या बन सकता हूँ उस पर, एंड उसके बाद मैंने फिर स्टोरी लिखी। एंड व्हाट अबाउट द इंटरव्यू? कितने टाइम तक चला इंटरव्यू? इंटरव्यू मेरा अराउंड 40 मिनट्स चला, आई वुड से 40-45 मिनट्स चला इंटरव्यू। एंड इन द अर्लियर अटेम्प्ट? उसमें भी 40 से 45 40 मिनट्स to चला। 50 minutes. हाँ Okay. जी। Okay. How was the overall experience in the interview? इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया, इंटरव्यू के लिए मैंने अच्छे से प्रिपेयर करा हुआ था इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट टू, और इस अटेम्प्ट में तो मैंने और अच्छे से करा हुआ था। बासु सर ने मेरी कुछ शॉर्ट कमिंग्स बताई थी, जो मेरा इंट्रो था थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था। कुछ चीज़ें कि भाई अपनी पर्सनैलिटी में डिटर्मिनेशन इम्प्रूव कर सकते हो, तो मैंने उन पर काम करा, एंड माई इंटरव्यू वेंट वेल। अच्छा, questions were generally related to your PIQ only, or some of the questions were from forces or the current affairs or some like topic something related to geopolitics? बिल्कुल डेफिनेटली थे। हमारे प्रेसिडेंट इंटरव्यू ले रहे थे, सो उन्होंने मेरे स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आई कैन सी फ्रॉम ए PIQ आप रिपीटर हो। सो CIQs उन्होंने मेरे से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा, आगे पीछे करके। Okay. सो उन सीक्वेंस को याद रखा, एंड CIQs के बाद वो आए करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स उन्होंने पूछे कि 3 नेशनल है 3 इंटरनेशनल बता दो, और उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं पूछा, हर जैसे मैंने जो भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बताए In depth. वो इन डेप्थ पे गए, उसका पास्ट पे गए। सो होपफुली मैं वो करके आ रखा था, एंड उनका मैंने बता दिया, सो इट वेंट वेल। अच्छा, any question that you gave the answer उस टाइम पे ऐसा लगा कि ये क्या कर दिया मैंने? कुछ हुआ Actually, ऐसा? हाँ, मेरा मंत्र ये था इंटरव्यू में जाके कि ओरिजिनल रहना और झूठ नहीं बोलना। तो मैंने तो सर ने स्टार्टिंग में ही पूछ लिया, ओके तो अभी एक बच्चा मेरे से पहले जो बच्चा इंटरव्यू में गया था, एंड ही आस्क्ड मी कि वो तुम्हारे सामने से गया होगा। मैंने कहा यस सर। तो तुमने उससे सवाल नहीं पूछा कि मैं अभी क्या पूछ रहा हूँ इंटरव्यू में? तो मैंने सर को सच बोल दिया, सर मैंने तो सवाल पूछा उससे, लेकिन तब से आगे से दूसरे सर आ गए, उन्होंने उसे भगा दिया, तो मैं सवाल पूछ ही नहीं पाया। तो बोलते हैं कि नाउ आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट इन योर इंटरव्यू? तो मैंने बोला बिल्कुल सर, आई विल स्टिल आंसर एवरी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था, एंड फिर उन्होंने मेरे से डायरेक्टली पूछ लिया था स्टार्टिंग में कि हैव यू टेकन कोचिंग? सो मैंने सीधा बोल दिया सर आई हैव टेकन कोचिंग फ्रॉम सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी। Okay. एंड देन ही सेज कि इट इज़ अ प्रीमियर कोचिंग अकेडमी, सो यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड। सो आई जस्ट टोल्ड हिम आई टुक इट एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड डेफिनेटली सर। So is it about the like along with the preparation, our mindset should also be positive. Like we should not think about कि मैं reject हो गया तो क्या है ना? There should these type of things should not go in our minds, right? Okay. So अगर एक मतलब एक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है
कि लाइक वाज देयर एनी इंसिडेंट कि जब पीजीटी में किसी टास्क में यू गॉट स्टक, है ना, तो उस टाइम पे मतलब वो डिफ़िकल्टी वर्सेस द डिफ़िकल्टी दैट यू फेस्ड इन योर मैथमेटिक्स, क्योंकि उस टाइम पे जब पीजीटी में स्टक हुए तो व्हाट वर यू थिंकिंग कि तुम्हें लग रहा है कि ये टास्क हार्ड है इसलिए दैट वाज चैलेंजिंग, और तुम्हें माइंड में कहीं बैकग्राउंड में चल रहा है कि जीटीओ मुझे देख के हंस तो नहीं रहा है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था, बट डेफिनेटली जब आप पीजीटी करते हो, पहले में डायरेक्ट ब्रिजिंग, सेकेंड में मिडल सपोर्ट बैक सपोर्ट रहेगा, फट्टा लगा दो। आई थिंक हम वही, हमारे ग्रुप में 2 पीआर थे, बट स्टिल जब हम 3rd एंड 4th में आए, सो उसमें वहाँ से दिक्कत शुरू होती है ना। वहाँ से आके सिर्फ 2 से 3 लोग होते हैं ग्रुप में जो आगे रहते हैं, वही आइडियाज़ लगाते रहते हैं। सो आई वॉज वन ऑफ द 4-5 पीपल, एंड हमारे ग्रुप से हुए भी 5 रिकमेंड। सो वहाँ मैंने आइडियाज़ दिए, फिर 4th में गया, 4th में हम स्टार्टिंग में ही अटक गए, स्टार्टिंग स्ट्रक्चर में, फिर वहाँ भी सर ने हमें हिंट दी, मैंने उससे पकड़ा, फिर मैंने आइडिया दिए, फिर आगे गए। सो आई थिंक डेफिनेटली थोड़ा रहता है दिमाग में, सभी ब्लैंक हो जाते हैं। हम 15 मिनट अटके रहे 3rd में, समझ ही नहीं आता करना क्या है, टेढ़े मेढ़े से वो स्ट्रक्चर रहते हैं। सो डेफिनेटली वहाँ इंसान थोड़ा ब्लैंक हो जाता है, पर आपको काम रहना होता है, आपको देखना होता है, वही बेसिक्स, मिडल सपोर्ट बैक सपोर्ट फट्टा लगाओ, बेसिक वही है। अगर आप बेसिक फॉलो करोगे, रट्टाफिकेशन नहीं करोगे कि ये स्ट्रक्चर आएगा मैं ये करके चले जाऊँगा, अगर आपको बेसिक्स पता है तो यू विल गो थ्रू। अच्छा, देयर इज अ जनरल क्वेश्चन कि सम पीपल से दैट कि इफ यू आर अ रिकमेंडेड और अ बॉर्डर लाइन कैंडिडेट, सो कॉन्फ्रेंस से पहले थोड़ा कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। हैड यू वेटेड फॉर सम टाइम बिफोर योर कॉन्फ्रेंस, बिफोर एंटरिंग इनटू द हॉल? सर मेरे तीनों टेक्निक्स मेरे हिसाब से अच्छी गई, एंड जो मेरी कॉन्फ्रेंस की वेटिंग चली वो चली थी 4 मिनट्स, आई थिंक 3-4 मिनट्स, एंड मेरे कॉन्फ्रेंस तो मेरे दोस्त बता रहे थे 2 मिनट चली थी। सो आई एम प्रीटी श्योर कि मैं बॉर्डर लाइन नहीं था, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया। तो वाज देयर एनी क्वेश्चन इन द कॉन्फ्रेंस बाय व्हिच यू गॉट द हिंट कि भाई मैं आई एम गोइंग टू गेट रिकमेंडेड दिस टाइम, और जस्ट द नॉर्मल क्वेश्चन, हाउ वाज द फूड, हाउ वाज द स्टे? नॉर्मल क्वेश्चंस थे, Okay. बट उन्होंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा था कि आपके ग्रुप में कौन रिकमेंड होगा, तो मैंने सबका नाम लिया, अपना नाम भी लिया। तो उन्होंने बोला अगर तुम रिकमेंड होगे तो बाय हिंट ऑफ व्हाट, तुमने ऐसा क्या करा? तो मैंने बोला ग्रेट टीम वर्क। आई थिंक एक वही अलग सा क्वेश्चन था, बाकी सब हाउ वाज द फूड, हाउ वाज द स्टे। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि फौज में इट इज़ नॉट अबाउट द इंडिविजुअलिटी, इट्स अबाउट कि तुम अपनी टीम को किस तरह लेके चल रहे हो, साथ में लेके चल रहे हो। सो इन द लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क कि कुछ व्हाट आर द सजेशंस, व्हाट आर द इंस्पिरेशन एंड एनीथिंग मोटिवेटिंग फॉर योर जूनियर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एंट्रीज, सो यस व्हाट शुड बी द इंस्पिरेशन फॉर देम? मैं अपने भाइयों और बहनों को यही बोलूँगा कि अभी तो जो रिटन की तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल लगे रहिए। पहले अटेम्प्ट में नहीं होता, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं होता, मेरा खुद तीसरे अटेम्प्ट में हुआ था। सो जस्ट कीप गोइंग। व्हेन इट कम्स टू एसएसबी में मैं अगेन 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट, आप पर्सनैलिटी पे काम करो, रट्टाफिकेशन मत करो। सेकेंड, आप ओरिजिनल रहो, एंड थर्ड, अपना एक रूटीन बनाओ। और होता क्या है ना कि एक चीज़ मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन एक दिन होगी, आप एक्सरसाइज करोगे, पढ़ाई करोगे, दूसरे दिन तीसरे दिन छूट जाएगी। वो मोटिवेशन लाना कि मैं रोज़ एक रूटीन को फॉलो करूँ, वो डिसिप्लिन लाना अपने अंदर कि भाई मैं रोज़ सुबह उठता हूँ 5:30 बजे, 6 बजे रनिंग जाता हूँ तो जा रहा हूँ। मेरे दिन में 6 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, मैं शाम को एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, चाहे मेरा मन नहीं भी कर रहा। तो मैंने एसएसबी से पहले अपने अभी लास्ट अटेम्प्ट में 2 महीने पहले इसी पे काम करा कि मन नहीं कर रहा एक्सरसाइज करने का, पढ़ाई करने का, मैं करूँगा फिर भी। सो वो डिसिप्लिन लाना अपने रूटीन में। आई थिंक अगर आप ये चीज़ें करते हो, ओरिजिनल रहते हो, तो डेफिनेटली यू हैव हाई चांसेस ऑफ गेटिंग रिकमेंडेड। अगर देश की वर्दी पहनना है आपका भी सपना, तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है आपके साथ, जो है डिफेंस एग्जाम्स की सफलता में एक भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलता है बेस्ट मेंटर्स का मार्गदर्शन, रेगुलर क्लासेस, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड एसएसबी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z। तो फिर देर किस बात की है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है सपना देश सेवा और रक्षा का। अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRS की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट।